आज से हम लोग एक नया मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, गूगल एड्स। तो आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा। आज हम लोग सिर्फ बेसिक्स देखेंगे। गूगल एड में क्या क्या चीजें होती हैं, टाइप ऑफ एड्स क्या होते हैं, बिडिंग, प्लेसमेंट, ये सारी चीजें हम लोग आज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। लास्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था फेसबुक एड मैनेजर, तो पिक्सल को लेके कुछ लोगों में कंफ्यूजन थी। डाउट क्लियरिंग सेशन में भी मैंने बताया, और एक बार मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। पिक्सल आपको जो क्रिएट करने हैं वो आपको अपने बिजनेस पोर्टफोलियो यानी कि बिजनेस मैनेजर में क्रिएट करने हैं। आपको नॉर्मली एड अकाउंट में पिक्सल क्रिएट नहीं करना है। रीजन उसका क्या है? रीजन उसका ये है कि लेट सपोज कभी आपका एड अकाउंट डिसेबल हो जाता है, और लेट सपोज नहीं डिसेबल होगा, है ना। एक एड अकाउंट 2-3 महीने से ज्यादा चलता ही नहीं है। आप कितना भी अच्छा एड रन कर लो और कितना टाइमली पेमेंट कर लो, कितनी बड़ी अमाउंट स्पेंड कर लो, उससे मैटर नहीं करता। तो एड अकाउंट डिसेबल होगा। तो जब एड अकाउंट डिसेबल होगा और आपने लेट सपोज पिक्सल आपने उसमें क्रिएट कर रखा है एड अकाउंट में ही, तो उस केस में क्या हो सकता है, आपकी पिक्सल जो है वो चले जाएंगे। जो जितनी भी कैप्चरिंग हुई रहेगी पिक्सल की, चाहे 2 महीने 4 महीने, तो वो सारे पिक्सल्स आपके चले जाएंगे वहां से। लेकिन अगर वही पिक्सल आपने क्रिएट किया है एड मैनेजर के अंदर, सॉरी बिजनेस मैनेजर के अंदर, यानी कि बिजनेस पोर्टफोलियो में, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में वो पिक्सल जो है वो आपके बिजनेस मैनेजर में रहेंगे। तो जब आप नया एड अकाउंट क्रिएट करेंगे तो अपने बिजनेस मैनेजर से जाके उस पिक्सल को एक्सेस दे सकते हैं और अगेन उस पिक्सल का यूज आप कर सकते हैं। तो आपको कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आपको जो पिक्सल है वो नॉर्मल आपके एड अकाउंट से डायरेक्टली क्रिएट कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं गूगल एड, और आप लोगों को ध्यान से देखना है। आज की क्लास सिर्फ बेसिक्स होगी, इसमें सिर्फ हम लोग थ्योरेटिकली देखेंगे कि क्या है, कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे। गूगल एड अकाउंट आप लोगों को बना लेना है। कैंपेन सेटअप करना जो है वो हम लोग, और गूगल एड अकाउंट पे वर्क करना वो लोग हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। देखो नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब भी आप लोग पिक्सल जो है कॉन्फ़िगर करते हैं बिजनेस मैनेजर में, तो पिक्सल कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको कुछ टाइम के लिए, लाइक 24 आवर्स और समथिंग लाइक दैट, आपको वो अकाउंट ऐसे ही छोड़ देना, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। अगर आप उसमें कोई एक्टिविटी करते हो तो उस केस में वो अकाउंट जो है डिसेबल होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। सब लोग अभी कमेंट बंद कर देंगे पूरी तरह, और आज की क्लास सिर्फ एक ओवरव्यू है, बेसिक्स है। तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगी। क्लासेस आप लोगों को ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बैक टू गूगल एड्स। पीपीसी प्लेटफॉर्म है। पीपीसी प्लेटफॉर्म बेसिकली हमने अकाउंट बनाया था, ठीक है। अब क्या था, जब हमने पढ़ा था कीवर्ड प्लानर, आप लोगों को याद होगा, तो गूगल ऐड का अकाउंट सेटअप किया था हम लोगों ने, है ना। याद कर लो आप लोग। मैं अभी इसमें दोबारा नहीं बताऊंगा कि कैसे ऐड अकाउंट सेटअप कैसे करना है। तो हमने उसी टाइम देखा था कि गूगल ऐड अकाउंट बनाना कैसे है, क्योंकि उसी का एक पार्ट है कीवर्ड प्लानर, जहाँ से हम कीवर्ड आइडिया और कीवर्ड रिसर्च के लिए उसका टूल यूज़ करते हैं, एडवर्टाइजिंग के लिए भी और SEO के लिए भी। पहले इसका नाम तो नॉर्मली आप लोगों को ये सारी चीज़ें तो पता ही होगी, या नहीं भी पता होगी, ठीक है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं। तो देखो, पहले इसका नाम जो था वो एडवर्ड था, गूगल एडवर्ड्स। फिर उसके बाद अभी जल्दी में ही चेंज हुआ, शायद आई थिंक 3-4 साल हुए समथिंग, जहाँ तक मुझे याद है। तो गूगल एड्स हो गया। फिलहाल नाम से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी अगर आपको अच्छे तरीके से यूज़ करना आता है, स्ट्रेटेजी आती है, तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक वाइड ऑडियंस तक रीच आउट कर सकते हो विद इन बजट। बस इनका क्या है कि इनकी पॉलिसी थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। अगर देखते हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, तो सबसे पहले आपका गूगल ऐड ही आता है, उसके बाद फिर आपका आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के जैसे प्लेटफॉर्म है। फिर जो जिनकी पॉलिसी एकदम से ऐसी होती है कि लाइक एस कि हाँ ठीक है आप रन कर सकते हो,
वो आपके होते हैं नेटिव एड नेटवर्क, और कुछ तो ऐसे एड नेटवर्क हैं जहाँ पे आप मतलब उनको बता के ऐड रन करो कि ये जो है ये फेक ऐड है, स्कैम के ऐड है, उनको बता दो। स्टिल ये सारी प्रैक्टिसेस आपको नहीं करनी है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म होते हैं, और फिलहाल उन प्लेटफॉर्म से दूर भी रहना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि उनका डेटा जो है गवर्नमेंट के साथ शेयर होता रहता है। तो अगर आप सोचो कि आप गए किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के पास और आपने उनको बोला कि हाँ ठीक है मुझे इस टाइप के ऐड रन करने, उन्होंने हाँ कर दिया, तो आप बहुत सेफ हो। नहीं, कभी भी वो आपका डेटा उठा के गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं, उस टाइम पे आपको इशू हो जाएगा। जो है सबसे स्ट्रिक्ट पॉलिसी होती है और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। अगर आपका एक भी पैसा जो है गलत तरीके से कटता है एडवर्टाइजिंग में, तो यहाँ तक है कि गूगल जो है उसको रिफंड भी करता है। इसलिए जो ऐड रन करते हैं ये थर्ड पार्टी वेबसाइट होती है, सर्च इंजन होते हैं, और उसके अलावा यूट्यूब और कुछ पार्टनर साइट्स होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, प्ले स्टोर है, और बेसिकली इनके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जीमेल वगैरह में भी आपने ऐड देखे होंगे। तो वो सारे ऐड जो जीमेल में आपको ऐड आते हैं, वो सारे ऐड जो है यहीं से रन होते हैं, गूगल ऐड से ही रन होते हैं। प्ले स्टोर के, यूट्यूब के, सबके ऐड जो है गूगल ऐड से ही रन होते हैं। लॉन्च हुआ था 23 अक्टूबर 2000। जो ऐड मॉडल है इनके गूगल सर्च SERP, ये हम पढ़ चुके हैं। SERP हम लोग पढ़ चुके हैं। तो गूगल सर्च SERP में गूगल अदर प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनके जो पार्टनर और जो अदर वेंचर्स हैं, वहाँ पे थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो एडसेंस अप्रूवल लेके एज अ पब्लिशर यूज़ करते हैं। तो उनके एडसेंस अकाउंट से जो भी ऐड शो होता है उनकी साइट पे, वो गूगल ऐड का ही होता है, डिस्प्ले ऐड होता है जो वहाँ पे शो होता है, जिसपे वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं। तो वो बेसिकली गूगल ऐड का ही होता है। उसके अलावा मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जिन पे इनका जो है एक अलग से प्लेटफॉर्म है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, एडमोव करके है। तो वहाँ से पब्लिशर साइन अप करते हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन को मोनेटाइज करने के लिए। प्ले स्टोर पे ऐड रन होते हैं इनके, यूट्यूब पे, और पार्टनर्स प्लेटफॉर्म लाइक की जो यूट्यूब की API लेके, या कोई थर्ड पार्टी ऐसी साइट्स होती है जहाँ पे यूट्यूब की वीडियोस वगैरह चलती हैं, है ना। तो पार्टनर प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ पे भी इनके ऐड रन होते हैं। तो बेसिकली आपको अगर एक बार कन्फ्यूज़न होगी तो एक बार देख लेते हैं फिर से PPC मॉडल। देखो PPC मॉडल क्या होता है, इसका पेपर क्लिक, सिंपल, कि जितनी क्लिक आएगी उतना पेमेंट, उतना बैलेंस डिडक्ट होगा, जितनी क्लिक आएगी उतना पैसा आपको देना है। सिंपल, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो एडवर्टाइजर है, ठीक है, एड सर्विस के पास गया और इसने बोला कि मेरे पास जो है 1000 INR है, 1000 रुपये है मेरे पास, और मुझे ऐड रन करना है। तो अब ऐड सर्विस जो थी, इसके पास कैलकुलेट करने का मतलब बहुत सारी चीज़ें थी कि इम्प्रेशन के बेस्ड पे कैलकुलेट करें या किस बेस पे कैलकुलेट करें, बहुत कन्फ्यूज़न थी। तो जो ऐड सर्विस थी उन्होंने डिसाइड किया कि एक कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं पेपर क्लिक के लिए। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। एक कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं पेपर क्लिक के लिए। तो एडवर्टाइजर ने बोला कि कितनी कॉस्ट, कितनी पेपर क्लिक के लिए। तो एड सर्विस ने बोला, क्योंकि एड सर्विस के पास और 2-3 एडवर्टाइजर ऑलरेडी आए थे, तो इन्होंने बोला, जो एडवर्टाइजर 1 था उसने कहा कि मैं एक क्लिक का 1 रुपये दूंगा। तो सेकंड वाले ने कहा कि मैं एक क्लिक का जो है 1.5 रुपये दूंगा, ठीक है। और जो थर्ड वाला था उसने कहा कि मैं तो 2 रुपये दे दूंगा पूरा। तो अब जो पर क्लिक का जो होता है इनका, कि किस अकॉर्डिंग वो बिडिंग, जिसको हम बोलते हैं एक बिडिंग प्रोसेस, वो हम समझ रहे हैं। तो एड सर्विस ने कहा कि सबसे पहले तो हम 2 रुपये वाले का ऐड दिखाएंगे। इसके बाद जब अगर इसका जो ऐड कैंपेन है, लाइक ऐड बजट है, ये खत्म हो जाएगा, तो फिर हम 1.5 रुपये वाले का दिखाएंगे, और फिर जब इसका खत्म हो जाएगा तो हम आपका दिखाएंगे। तो इन्होंने कहा कि ऐसे करके, तो इन्होंने जो है इतना बजट डाल दिया कि पूरे दिन इनका ऐड चल रहा है, अब इन दोनों लोगों का नंबर नहीं आ रहा। तो इसके बाद क्या डिसाइड हुआ कि देखो ऐसे मत डिसाइड करो, आप ऐसे डिसाइड कर लो कि जब भी कोई विजिटर आएगा तो जो सबसे ज़्यादा देगा उसका ऐड शो होगा। इसी को, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल बिडिंग, ठीक है। कोई विजिटर आया इनके ऐड सर्विस पे, कोई लाइक इनके जो प्लेटफॉर्म है उस पर कोई एक विजिटर आया। अब तीनों लोगों से जो है इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपना जो है बिडिंग कैप लगा के रखा था कि जो है कितना भी काट लो, लेकिन 5 रुपये से ज़्यादा कटना नहीं चाहिए पर क्लिक का। इन्होंने 5 रुपये लगा रखा था दोनों ने, ठीक है। तीसरे ने कुछ नहीं लगाया था।
तो अब क्या हुआ कि इनका जो है नहीं शो हुआ, और इनका जो है भाई साहब का 6 रुपये कट गया और शो हो गया। ठीक है, अब क्या था कि तीनों ने 5-5 रुपए लगाए थे। अब उसमें क्या हुआ कि एक फ्लैक्सिबल प्राइसिंग थी, ठीक है, कि जिनमें इनमें मान के चलो जो है प्रीवियस क्लिक्स के 2 रुपए के आए थे, 2 रुपए पर क्लिक टू INR। मैं एक एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ ये कि समझ में आ जाए बिडिंग काम कैसे करती है। सेकंड वाले में क्या हुआ कि इनके मान के चलो प्रीवियस क्लिक्स इनके 3 रुपए स्पेंड हुए थे, और इनके जो है कुछ समथिंग 3 या 4 रुपए स्पेंड हुए थे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जिनका बेस्ट परफॉर्मिंग होगा उनका यहाँ पे आ जाएगा। लाइक एज 4 रुपए अगर ये देने में इनको कोई दिक्कत नहीं है तो इनका एड शो हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि हर बार जब एड शो होता है किसी का भी, तो ये एक तरीके से बिडिंग होती है। ऑप्टिमाइजेशन और बिडिंग दोनों काम करती है। तो सिंपल PPC मॉडल क्या होता है कि एडवर्टाइजर जो है एड सर्विस के पास जाता है, लाइक एज गूगल एड हो गया, फेसबुक हो गया। तो इन्होंने कैंपेन रन किया और इन्होंने सिंपल बोला कि पर क्लिक का जो है वो पेमेंट मैं करूंगा। अब कोई कंज्यूमर आता है, इनके प्लेटफॉर्म पे आता है, ऐड पे क्लिक करता है, तो ये एडवर्टाइजर से चार्ज कर लेते हैं। सिंपल। अगर अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि इन केस कोई क्लिक ही नहीं करता, उस केस में नहीं चार्ज होगा पैसा, बट ऐड जो है वो कुछ टाइम तक शो होगा, उसके बाद शो होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैंपेन जो है वो परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है ना, जिसको हम देखते हैं गूगल एड में कि कैंपेन हमने सेट कर दिया, स्पेंड हो ही नहीं रहा, कैंपेन 2 दिन से ऐसे पड़ा है, चल ही नहीं रहा, पैसे ही नहीं खर्च हो रहे उसमें, सब कुछ हमने स्टिल फ्री कर दिया है। बिडिंग हमने जो बिडिंग कैप थी वो हटा दी है हमने कि आप एक क्लिक के 50 रुपए ले लो लेकिन शो करा दो, नहीं हो रहा। यही रीजन होता है। ठीक है, तो ये सिंपल होता है आपका पेपर क्लिक मॉडल, कि जहां पे यूजर क्लिक करता है तो जो एड सर्विस है वो एडवर्टाइजर को चार्ज करती है। यहाँ पे कोई इंप्रेशन का या फिर ऐसा कुछ नहीं होता बेसिकली। तो ये आपका होता है PPC, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। अब अगेन बेसिक्स में हम देखने वाले हैं कि गूगल एड क्यों, लाइक अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हो, देखो लेट्स सपोज आप एक डिजिटल मार्केटर हो, आप एक कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो। तो जब आप वर्क कर रहे हो, कोई एक क्लाइंट आता है आपकी कंपनी के पास, वो आपकी कंपनी के जो CEO हैं या जो भी है, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, सेल्स मैनेजर है, उनको बोलता है कि देखो बजट तो मेरे से कितना भी ले लो, बजट आप बोलो मैं 10 लाख रुपए पर मंथ लगाने को तैयार हूं, लेकिन मेरे को सेकेंड डे 2 से मुझे रिजल्ट चाहिए। तो उस केस में आप SEO तो सजेस्ट नहीं कर सकते। आपके पास देखो, हम तो यहाँ पे जो चीज़ें देखते हैं, जो सिनेरियोज देखते हैं यहाँ पे तो हम बने बनाए सिनेरियोज देखते हैं। लेकिन जब एक कोई क्लाइंट आएगा तो वो आपसे ये नहीं बोलेगा SEO करो और इस कीवर्ड पे करो, नहीं। वो आपसे आएगा, वो सीधा बात करेगा बिजनेस की, कि मेरा बिजनेस ये है और मुझे ग्रोथ करना है, मैं इतना स्पेंड करने के लिए तैयार हूं और मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूं रिटर्न में। और कुछ क्लाइंट ऐसे आइडियल होते भी हैं, वो आएंगे कहेंगे मुझे डे 2 से रिजल्ट चाहिए, आपको जितना बजट चाहिए मैं उतना बजट दे रहा हूँ, मुझे डे 2 से रिजल्ट चाहिए, आप क्या करोगे कैसे करोगे मुझे नहीं पता, उसके बाद ही आगे की बात होगी। पहले आप जो है पहले 15 दिन में रिजल्ट लेके आओ। तो उस केस में क्या होता है कि हमें रिटेन करना होता है। और रिटेन कैसे होगा? देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम फिर जाते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की तरफ, एक तरीके से डेटा ड्रिवन मार्केटिंग जिसको बोलते हैं। उन पे भी हम जो है 4-5 क्लासेस लेंगे डेडिकेटेड, लेकिन उसके पहले आपको सारी चीज़ें आ जानी चाहिए। क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है, एक तरीके से कि आपने हर एक चीज़ को, आपके पास कई सारे फ्रूट्स हैं, आपने सबको मिला के एक बहुत अच्छा सा जूस बना दिया। लेकिन जूस बनाने के लिए आपको फ्रूट्स तो चाहिए ही होंगे कई सारे, तो सबसे पहले अभी हम उसको देखेंगे। तो उस केस में हमने क्या किया कि हमने जो है यूज़ किया फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, रिजल्ट ला के दिया और कन्विंस किया कैसे भी करके। ठीक है, अब 0 से तो अच्छा ही है। आपने अगर क्लाइंट को फर्स्ट 15 डेज में कुछ रिजल्ट दिया है, आप भले ही लॉस में ला के दे रहे हो, लॉस में लाके कि आपका जो ROI है या ROAS है वो थोड़ा सा मान के चलो नेगेटिव में है, बट स्टिल आप उसको समझा सकते हो
कि देखो अभी तो 15 डेज ही हुए हैं, अभी कैंपेन ऑप्टिमाइज होगा और भी चीज़ें देखेंगे, हम रिव्यू करेंगे। ये डिजिटल मार्केटिंग है, टाइम लेता है हर एक चीज़ को, ऐसा नहीं कि आप डे वन से कर सकते। तो वो कन्विंस हो जाएगा क्योंकि उसके सामने कुछ रिजल्ट्स होंगे एटलीस्ट, बेटर देन कि आप जीरो लेके बैठे हो उसके सामने। अगर आप जीरो लेके बैठ जाओगे तो वैसे ही भड़क जाएगा वो, है ना। तो गूगल ऐड का क्या है कि अगर आप अच्छे से करना जानते हो, आप अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाना जानते हो, कंपटीशन कैसे एनालाइज करना है, कीवर्ड्स के बारे में आप अच्छी पकड़ रखते हो, और रखते क्या हो, आपको बनाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि डे वन से आप सीख जाओगे, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं, सिंपल। तो इसमें क्या है कि आप डे टू से रिजल्ट ला के दे सकते हो। अगेन सेकेंड पॉइंट, पीपीसी एडवर्टाइजिंग डिलीवर्स रिजल्ट्स फास्टर देन एसईओ। एसईओ में आपका टाइम लगता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, डिपेंड करता है कंपटीशन कितना है। आपने 6 महीने एसईओ में लगाए, आपकी साइट रैंक होने ही वाली थी, टॉप 5 में आ गई थी, गूगल की एक अपडेट आई, लास्ट 10th पेज पे चली गई, क्या करोगे आप? और देखो ये होता है, ये कॉमन है, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी यही है, ये होता है, कई बार ऐसा होता है। और आपको उन सब चीज़ों से भी टैकल करने की और वो सारे चैलेंजेस कैसे ओवरकम करना है उन सब चीज़ों को, ये सारी चीज़ें तो समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेंगी। वो सारी चीज़ें टाइम के साथ ही धीरे धीरे आएंगी। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे एसईओ से जल्दी रिजल्ट आता है। फिलहाल ये पेड है, फ्री नहीं है। अनलिमिटेड पोटेंशियल है, क्यों? क्योंकि आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। आपने 1 महीने लगाए, 1 महीने टोटल इन्वेस्ट किया आपने, और 50,000 का बजट लगाया। मैं 1-2 कैंपेन्स की बात करूंगा आपने इसमें आगे चल के, आगे की क्लासेस में, एक बार जब हम बेसिक्स देख लेंगे कि हमने कैंपेन कैसे स्केल किया था, और हमने जो है लास्ट 3-4 मंथ्स में जो है समथिंग 40-45 लाख रुपए स्पेंड किए थे, और उस पर बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने 40 लाख रुपए असाइन कर दिए कि ठीक है आप ले लो। आपने कहा कि डे वन से 1 लाख रुपए लगाते हैं, आएगा ही रिजल्ट? कैसे नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा रिजल्ट, पूरे पैसे आपके डूब जाएंगे। क्योंकि ये जो है प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा है, ऐड में अगर आपने जो है इमोशंस या इमोशनल होके डिसीजन ले लिया, या फिर ऐसा करके कि यार 1 लाख रुपए के साथ चलाते हैं ऐड पर डे का, रिजल्ट तो आएगा, दौड़ के आएगा। जब इतना बड़ा बजट लेके हम उतरेंगे तो नहीं आएगा। एंड द थिंग इज, आपको ऑब्जर्व करना है, टेस्टिंग करना है, ऑडियंस देखना है। आपने जो है 20,000 या 30,000 रुपये 1 महीने का इन्वेस्ट किया गूगल ऐड में, डेली का आपने 1000 INR इन्वेस्ट किया। आपने सारी चीज़ें देखी, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। आपने 10 कैंपेन क्रिएट किए, 10 कैंपेन में से आपके 9 कैंपेन बेकार जाएंगे, एक कैंपेन थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, उसमें और इम्प्रूवमेंट करोगे आप, उससे आइडिया लेके फिर से दोबारा से 4-5 कैंपेन और क्रिएट करोगे, टेस्टिंग करोगे आप, है ना। उसके बाद जाके आप एक कंक्लूजन पे आओगे कि हाँ ये कैंपेन इस तरीके से अगर चलाया जाए तो ये रिजल्ट है, और ऐसे करके स्केल किया जा सकता है इस चीज़ को। ऐसे सिंपली नहीं होगा कि आपने जो है एड सेट लगा दिया और कैंपेन सेटअप कर दिया, एक क्रिएटिव डाल दिया, और उसके बाद जो है आपने उसमें बजट डाल दिया, ठीक है। और ट्रैकिंग और एनालिटिक्स वो तो ठीक ही है, देखो ट्रांसपेरेंट है, गूगल ऐड में ट्रांसपेरेंट है। फेसबुक में भी अभी कभी कभी दिक्कत हो जाती है, बट स्टिल गूगल ऐड में क्या होता है कि ये पैसा भी रिफंड कर देते हैं। फेसबुक में आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया, वो रिफंड नहीं देते। अगर गूगल ऐड में आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हुआ है, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हुआ है और उसमें फंड है, तो जैसे जिस मेथड से आपने जो अमाउंट ऐड किया था उसी मेथड में आपको वो रिफंड मिल जाएगा। 10 से 12 दिन में, ऐसे कुछ टाइम लगता है सब, ठीक है। तो सबसे प्लस पॉइंट है, ये सारी चीज़ें ऐसी है कि प्लस। और फेसबुक ऐड में समथिंग एक मेरे अकाउंट में मैंने 5,000 या 6,000 ऐड किया था, और ऐड करते ही वो डिसेबल हो गया, वो आज तक ऐसे ही पड़ा है, कुछ भी नहीं है उसमें, कुछ नहीं हो सकता। आप जो है एजेंसी अकाउंट मैनेजर को रीच आउट करोगे, वो कहेगा कि दूसरे अकाउंट की डिटेल्स हमारे पास होती नहीं है सर, दे ही नहीं सकते। आप कुछ नहीं कर सकते, आप उनको ईमेल करते रहोगे, वो रिप्लाई नहीं करेंगे, आप टिकट रेस करते रहोगे, कुछ भी नहीं होता उसमें। मैंने उनका वो प्रीमियम सपोर्ट वाला सब्सक्रिप्शन भी ले रखा था, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी कम है, वहाँ पे क्या करना पड़ता है, इसीलिए आप मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग या UPI यूज़ करते हैं पेमेंट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। इसके पहले काफ़ी टाइम तक जो है क्रेडिट कार्ड यूज़ होता था, बट क्रेडिट कार्ड में क्या होता था कि जब ये अकाउंट डिसेबल कर देते थे तो लोग क्रेडिट कार्ड से अपने चार्जबैक फाइल कर देते थे। तो इसमें क्या हुआ कि फेसबुक ऐड समझ गया
तो उसके बाद अब क्रेडिट कार्ड यूज़ करो तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अकाउंट डिसेबल के। बट अभी स्टिल क्या है कि अगर आप यूपीआई यूज़ कर रहे हैं या फिर नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं तो सेफ़ है। मेरे 1-2 अकाउंट है जो काफ़ी टाइम से चल रहे हैं और यूपीआई और नेट बैंकिंग से पेमेंट करो आप, सारी चीज़ें चलेंगी। हाँ, फिर भी आपको ब्राउज़र स्विच करने से या उसी सेम ब्राउज़र में या सेम डिवाइस में मल्टीपल आईडी आप क्रिएट कर रहे हो, इससे आपको बचना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे ये रीजंस हैं कि जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल है और वाइड रेंज ऑफ फॉर्मेट्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे फॉर्मेट्स के बारे में। वाइड रेंज ऑफ फॉर्मेट्स इन द सेंस कि आप शॉपिंग ऐड चला सकते हो, डिस्प्ले ऐड चला सकते हो, सर्च ऐड चला सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इन एप्लीकेशन ऐड चला सकते हो। टारगेटिंग इनकी बहुत अच्छी है, नो डाउट। गूगल ऐड में टारगेटिंग आपको अच्छी मिल जाती है। ईजी टू कंट्रोल स्पेंडिंग और प्रिसाइज टारगेटिंग की आप बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन करके टारगेट कर सकते हो। फेसबुक ऐड में आप बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन करोगे ना तो ऐड की कॉस्ट बढ़ जाएगी और क्या होता है कि ऐड जो है बहुत कम स्पेंड होगा। लाइक अगर आपने लीड ऐड चलाया, ठीक है, आपको लग रहा है कि लीड जो है थोड़ी सी क्वालिटी लीड की सही नहीं आ रही है, आपने क्या किया और ज़्यादा ब्रेक डाउन किया टारगेटिंग को। तो अगर डेली की आपको 500 लीड आ रही है, 200 हो जाएगी वो। डेली आप मान के चलो 5000 स्पेंड कर रहे हो, डेली 2000 हो जाएगा वो। 5000 आपका बजट है, उससे मतलब नहीं है, स्पेंड ही नहीं होगा वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप ब्रेक डाउन कर सकते हो अच्छे से, कॉस्ट इफेक्टिव। तो अगर आप एक स्ट्रेटेजिक वे में जाते हो तो सारे प्लेटफॉर्म कॉस्ट इफेक्टिव है। हाँ, कुछ जो ये फेक प्लेटफॉर्म है नेटिव एड वाले, उनसे बच के रहना, वो आपको रियल ट्रैफिक कभी नहीं देंगे। फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट रिजल्ट, इसमें फास्ट वही है, आपने जो है सिंपल एड कैंपेन क्रिएट किया, अमाउंट ऐड किया, जैसे ही ऐड आपका अप्रूव होगा विद इन 24 आवर वो रन होना स्टार्ट हो जाता। देखो, अब टाइप ऑफ एड कैंपेन्स की बात करें तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है सर्च कैंपेन का, डिस्प्ले कैंपेन का, वीडियो कैंपेन्स का, शॉपिंग कैंपेन्स और ऐप कैंपेन्स। ऐप कैंपेन्स मतलब क्या होता है, देखो डिस्प्ले कैंपेन्स जो मोस्टली चलते हैं वो चलते हैं आपके एडसेंस के साथ। ऐप कैंपेन्स जो आपके चलते हैं मोस्टली वो चलते हैं आपके एडमोव के साथ। एडमोव एक प्लेटफॉर्म है, गूगल ऐड का ही है, गूगल का ही है बेसिकली। तो वहाँ पे अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है तो आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से पैसे कमा सकते हो गूगल ऐड के साथ इंटीग्रेशन करके। तो वो आपको API SDK और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ से आप जाके कर सकते हो। अब अगर ऐड कैंपेन का हम देखें वन बाय वन, सर्च कैंपेन। सर्च कैंपेन बेसिकली आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी क्वेरी जाके आप करते हो गूगल में, आपको वहाँ पे कुछ ऐसे रिजल्ट्स आते होंगे स्पॉन्सर्ड करके, आपने देखा होगा, मोस्टली देखा होगा। ठीक है, तो ये क्या है कि जैसे आपने बल्क व्हाट्सएप मार्केटिंग सर्च किया या आपने सर्च किया लेट सपोज लीड जनरेशन या एनीथिंग, एक बार हम देखते हैं। देखो यहाँ पे ऐड आ रहा है ना, ये स्पॉन्सर्ड, तो ये सारे ऐड ही हैं, ये आपके सर्च ऐड हैं जो ये चल रहे हैं, 1 2 3 और 4th। तो ये जो SERP में आपके सबसे पहले टॉप के 4 रिजल्ट्स हैं, ये आपके गूगल ऐड से रन हो रहे हैं, सिंपल। अब इनका SEO उतना स्ट्रांग रहा नहीं होगा, इनको चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट। लाइक अब जैसे वाटी एक प्लेटफॉर्म है तो ये ठीक है, थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है, और मेलचिम्प करके है, ये भी, ये इनके डोमेन जो है वो अथॉरिटेटिव डोमेन है, बट स्टिल कंपटीशन कुछ कीवर्ड्स पे इतना होता है कि इनको ऊपर रैंक करने के लिए ऐड रन करना ही पड़ता है, राइट। तो आपका वो सर्च कैंपेन होता है, वो हम सर्च कैंपेन क्रिएट करते हैं, तो जिसमें हमारा जो ऐड होता है वो सर्च रिजल्ट्स में शो होता है। अब गूगल सॉरी डिस्प्ले कैंपेन्स होते हैं कुछ। डिस्प्ले कैंपेन्स मतलब आपके जो इस टाइप के, आपने किसी वेबसाइट पे विजिट किया होगा, इस टाइप के आपने ऐड देखे होंगे, ठीक है, ये आपके होते हैं डिस्प्ले कैंपेन्स बेसिकली। ये गूगल एडसेंस या गूगल एड मैनेजर यूज़ करके जो है, जो बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं वो गूगल एड मैनेजर यूज़ करते हैं, तो छोटे प्लेटफॉर्म होते हैं गूगल एडसेंस करते हैं, तो वो यूज़ करके जो है ये ऐड रन होते हैं।
तो ये ट्रैफिक के भी हो सकते हैं, आपके शॉपिंग के भी ऐड हो सकते हैं, या आपके लाइक लीड जनरेशन के भी हो सकते हैं कुछ। मतलब डिस्प्ले कैंपेन ये डिपेंड करता है कि अगले का बजट कितना है, और लाइक एक तरीके से आप इसको जो है शॉपिंग टाइप में ऐड बोल सकते हो, सेव अप टू 80% ऑन होटल्स, होटल बुकिंग का। उसके बाद आपका आता है वीडियो कैंपेन। देखो वीडियो कैंपेन आपने देखा होगा, वीडियो कैंपेन आपके कहाँ पे चलते हैं, वो चलते हैं यूट्यूब पे, मोस्टली यूट्यूब और यूट्यूब के जो पार्टनर्स होते हैं। तो जब भी इससे तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होंगे इस ऐड से। अब जब भी यूट्यूब पे जाते हैं, कोई वीडियो आप प्ले करते हैं, तो सबसे पहले आपको पहले तो एक ऐड दिखाते थे, अब 2 ऐड दिखा देते हैं ज़बरदस्ती, कभी कभी स्किप का ऑप्शन ही हटा देते हैं, है ना। आपको वीडियो देखनी है तो ऐड देखना ही पड़ेगा, और ठीक है, वो उस अकॉर्डिंग जो है क्रिएटर्स को थोड़ा सा पैसा मिल जाता है। तो आपने इस टाइप के ऐड देखे होंगे, तो ये वीडियो कैंपेन्स चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो कैंपेन्स में भी ये देखो कुछ एक तरीके के डिस्प्ले कैंपेन्स आ जाते हैं। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये किसी वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होगा, ये वीडियो कैंपेन नहीं है। तो यूट्यूब पे भी अब मतलब ऐसे ऐड चलने लग गए हैं, डिस्प्ले काफ़ी टाइम हो गया ऐसे, अभी से नहीं चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, बट स्टिल जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये आपका वीडियो कैंपेन का था, जो वीडियोस पे ऐड आते थे, स्किप वाले, नॉन स्किप वाले, और इसके साथ ही सजेशन में भी आते थे। जैसे यहाँ पे आपका ये बैनर आ रहा है, ये डिस्प्ले ऐड आ रहा है, इसकी जगह पे कोई प्रमोटेड वीडियो होती थी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो शॉपिंग ऐड आ जाता है, शॉपिंग कैंपेन, ये ई कॉमर्स के लिए होते हैं। अगर आपके पास एक ई कॉमर्स स्टोर है तो आप जो कैंपेन रन करोगे वो आप शॉपिंग वाले कैंपेन रन करोगे। कैसे कैंपेन सेटअप करते हैं ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे, 1 बाय 1 करके देखेंगे। बेसिकली ये शायद आई थिंक 4 क्लासेस हैं आपकी गूगल ऐड की, लेकिन 4 क्लासेस मेरे हिसाब से नहीं लगता, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे, बट स्टिल 6 क्लास में या 8 क्लास में कंप्लीट करेंगे, लेकिन चीज़ों को समझते हुए कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो शॉपिंग कैंपेन बेसिकली ई कॉमर्स स्टोर के लिए एक बार सर्च करके देखते हैं। अब आप ये देखोगे, ये स्पॉन्सर्ड, ये सब शॉपिंग वाले ऐड हैं, देख रहे हो आप, कंपटीशन। तो अगर हम किसी साइट पे चलते हैं तो ई कॉमर्स की साइट मिलेगी, मुझे इसमें फ्लिपकार्ट या अमेजोन की साइट नहीं दिख रही है। अब धीरे धीरे लोकल ब्रांड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, जो इंडियन ब्रांड्स हैं वो भी मार्केटिंग पे अच्छा फोकस कर रहे हैं, अच्छे मार्केटर्स हायर कर रहे हैं। तो इस केस में क्या है कि तो जैसे ही आप कोई शॉपिंग रिलेटेड प्रोडक्ट आप सर्च करोगे तो ये शॉपिंग वाले ऐड आ जाते हैं। सर्च इंजन जो है वो इंटेंशन समझ जाता है कि आपका इंटेंशन क्या है, क्या चीज़ आप देख रहे हो, तो उस टाइम पे क्या करता है, ये शॉपिंग वाले ऐड आपको दिखाता है। तो बेसिकली आपके यही होते हैं शॉपिंग वाले ऐड। यहाँ से जो है यूज़र क्लिक करता है और डायरेक्ट लैंडिंग पेज पे जाता है। जैसे हम शॉपिंग के ऐड चलाते हैं फेसबुक में, वैसे स्पेशल जो है शॉपिंग के ऐड हम चलाते हैं गूगल ऐड में। उसके बाद आपका आता है ऐप कैंपेन्स। देखो ऐप कैंपेन्स बेसिकली ऐसा होता है कि लाइक एज एप्लीकेशन इंस्टॉल के लिए भी आप चला सकते हो। पहली चीज़ देखो, इसको 2 चीज़ों में समझना, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऐप कैंपेन्स मतलब ये भी होता है कि आप जो है अपने एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन के लिए चला सकते हो, या अगर स्पेसिफिक आप टारगेट करना चाहते हो कि आपका ऐड जो है मोबाइल एप्लीकेशन में ही चले, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप कैंपेन से मतलब ये है कि आपको जो है अपने एप्लीकेशन को प्रमोट करना है, उसके लिए कैंपेन रन करना है। मोस्टली आप ये मान सकते हैं कि लास्ट टाइम जो है मैंने एक एडटेक प्लेटफॉर्म का ऐड रन किया था, तो उसमें जो कॉस्ट पर इंस्टॉलेशन आई थी वो समथिंग 9 या 10 रुपए के आसपास की थी पर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो उनका टारगेट ऐसे था समथिंग 4 लाख या 5 लाख डाउनलोड्स का। तो उसमें भी लाइक स्टार्टिंग में आप जब रन करोगे कोई भी कैंपेन तो हाई कॉस्ट जाती है। अभी स्टार्टिंग में आप कोई फेसबुक ऐड लगाओगे, डे 1 में आपने कोई लीड जनरेशन का ऐड लगाया, डे 1 में जो है एक लीड आई 100 रुपए की। अब आप डर गए ये क्या हो गया, एक लीड 100 रुपए की, नहीं, आज वो एक लीड 100 रुपए की है, कल नहीं होगी, या हो सकता है सेम डे कभी कभी हो जाता है। जब आप कोई एक ऐड कैंपेन स्टार्ट करते हो तो आपको ये साइकोलॉजी समझना है कि स्टार्टिंग में वो कुछ ऐसे रिजल्ट आपको दिखाएगा जो आप डरोगे,
और वहीं पे 90% लोग अटक जाते हैं, वो पॉज कर देते हैं ऐड को। एटलीस्ट उसको थोड़ा सा टाइम दो। अगर आपके पास इनफ बजट नहीं है, आपको लग रहा है कि आपके पास, आप सोच रहे हो कि 100 रुपीज़ से मुझे ऐड रन करना है और 100 रुपये में भी उतने में ही मुझे रिजल्ट भी चाहिए, एक तरीके से इम्पॉसिबल है। ठीक है, वो बात अलग है कि आपका कैंपेन एक बार चल रहा है और उसके बाद आपने क्या किया, बीच में पॉज कर दिया। वो भी पॉज करने के बाद भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एटलीस्ट वो 500 अप टू 1000 वो सर्च जो है स्पेंड करेगा वो चीज़ों को जो है ऑप्टिमाइज करने में। अगेन, अगर आपने कैंपेन पॉज कर दिया तो, चाहे आपको गूगल ऐड हुआ चाहे फेसबुक ऐड हुआ, ठीक है। सेटिंग अप अ गूगल ऐड अकाउंट एंड गूगल, तो आपको क्या करना है, सिंपल जो है एक गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेना। और क्रिएटेड होगा आप लोगों के पास, तो क्रिएट करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों ने तो क्रिएट किया था, है ना। बिडिंग के बाद हम लोग कर चुके हैं। स्टार्टिंग में बिडिंग मैंने एक ओवरव्यू दे दिया था। बिडिंग का मतलब ये होता है कि एक तरीके से ऑक्शन होता है, समझ लो। आपने सिंपल लैंग्वेज में आप बोलो तो जैसे बोली लगाई जाती है, और ये बोली बहुत तेज लगती है। मतलब आप एक तरीके से ना एक सेकंड के अंदर अंदर वो लग जाती है, सेकंड का भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये बोली लगती ही ऐसे है। तो इस तरीके से लगती है कि देखो, लाइक एज एक वेबसाइट है कोई, ये वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ऐड लगा हुआ है, कोई ऐड, सपोज यहाँ पे कोई एक ऐड लगा हुआ है, यहाँ पे कंटेंट है। अब कोई यूज़र आता है, अब इस वेबसाइट पे यूज़र आया, गूगल एडसेंस लगा हुआ है, मान के पे कोई ऐड लगा हुआ है, चाहे गूगल एडसेंस या कुछ भी मान लो। जैसे ही यूज़र आता है, वैसे ही गूगल का जो प्लेटफॉर्म, गूगल एडसेंस का जो प्लेटफॉर्म है या जो भी है, लाइक वो उनको पता चल जाता है एक विजिटर आया, एक रिक्वेस्ट आई एक तरीके से। तो बैकएंड में क्या चलता है, सारी चीज़ें, मतलब एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली यही नहीं होता टेक्निकल लैंग्वेज में, लेकिन आपको आइडिया लग जाए, मैं इसलिए एक जो है बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। बैकएंड में क्या होता है कि 5 एडवर्टाइजर्स हैं। अब यहाँ पे आया ऐड, तो यहाँ पे एक ही शो हो सकता है। तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, जिसकी बिडिंग ज़्यादा होगी, सबसे पहली चीज़। उसके बाद ऐड जो है ऑप्टिमाइज्ड होगा, क्रिएटिव थोड़ा ठीक ठाक होगा, मतलब परफॉर्मेंस ठीक ठाक होगी पास्ट की। यही वजह है कि स्टार्टिंग में जो ऐड थोड़ा खराब या थोड़ा आप बोल सकते हो कि अच्छा परफॉर्म नहीं करते, यही रीज़न होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में कैसे पता कि जो है क्रिएटिव अच्छा नहीं है या क्रिएटिव अच्छा है, कैसे पता? जब ये चीज़ डिसाइड करने वाला प्लेटफॉर्म नहीं होता, ये चीज़ डिसाइड करते हैं यूज़र्स, उनकी इंगेजमेंट कैसे। अब मान के चलो ये एक एडवर्टाइज़र है और ये एक एडवर्टाइज़र है, ठीक है। तो अब इनका जो क्रिएटिव है, इनके क्रिएटिव के साथ जो है लोग अच्छा इंगेज कर रहे हैं इसी साइट पे, और इनके क्रिएटिव के साथ अच्छा इंगेज नहीं कर रहे हैं लोग। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ऐड को जो प्रेफरेंसेस मिलेगी, इनके ऐड को प्रेफरेंसेस मिलेगी, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है उसको तो ये भी तो देखना है कि जो पब्लिशर है उसको भी कुछ एटलीस्ट वो भी कुछ रेवेन्यू बनाए। तो ये प्लेटफॉर्म है, जब तक ऐड यहाँ पे दिखेगा नहीं, कन्वर्जन होगा नहीं। अब यहाँ पे जो है इसका क्रिएटिव जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसका क्रिएटिव अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि यूज़र आएगा, क्लिक करेगा, तभी पैसा बनेगा, चाहे पब्लिशर हो चाहे गूगल ऐड हो, पैसा तो तभी बनेगा दोनों का ना। अब इसका ऐड वो शो कर रहा है, 100 में से 10 लोग क्लिक कर रहे हैं, इसका ऐड शो कर रहा है 100 में से 25-30 लोग क्लिक कर रहे हैं, तो सबसे पहले इसका ऐड शो कराएगा वो। क्या क्यों कराएगा, कोई रीज़न नहीं है उसके पास। तो एक जो बिडिंग है, ऑक्शन है, इसी तरीके से काम करता है कि प्रेफरेंसेस इसी अकॉर्डिंग मिलती है कि आपको एक रेटिंग होती है। आप जब कैंपेन रन करोगे, सर्च ऐड की कैंपेन रन करोगे आप गूगल ऐड में, तो वहाँ पे एक तरीके से एक रेटिंग मिलती है आपको, आपके कैंपेन को। 3-4 दिन जब आपका कैंपेन रन होता है तो वहाँ पे एक रेटिंग आती है एक तरीके से कि आपका जो है कितना ऑप्टिमाइज है ऐड और कितना ऑप्टिमाइजेशन और कर सकते हो आप। तो बेसिकली आपका यही होता है। बजट आपका क्या होता है कि आप बजट एक सेट कर सकते हो, डेली का या मंथली का आप सेट कर सकते हो कि किस अकॉर्डिंग चलना है। शेड्यूल आप कर सकते हो ऐड को कि कितने बजे से लेके कितने बजे तक चलना है, इतने बजे से लेके इतने बजे तक नहीं चलना है, उस अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। तो हम लोगों ने गूगल एड अकाउंट ऑलरेडी बनाया था जब हम लोग एसईओ स्टार्ट कर रहे थे कीवर्ड प्लानर यूज करने के लिए, अगर आप लोगों को याद होगा तो, है ना। तो एडिशनल कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं है, वही अकाउंट लेके हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाकी एक बार क्लास जो है वो पॉसिबल होगा तो रिवाइज कर लेना, अदरवाइज कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है। इस क्लास में कुछ हम लोगों ने बहुत ज्यादा एडवांस जो है वो डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ हम लोगों ने डिस्कस किया है
ओवरव्यू। नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे कि कैंपेन सेटअप कैसे करना है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, क्या कैसे सारी चीजें होती हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट।